शिवकर जी तलपड़े। एरोप्लेन यानी हवाई जहाज सुन के बहुत अच्छा फील होता है ना। किसी की जाने की इच्छा होगी, कोई जा रहा है और हर जगह हमें एरोप्लेन सुनते ही ट्रैवलिंग की आदत होती है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं, किसी को सिर्फ सफ़र करना है। जहाँ तक आप और हम जानते हैं कि एरोप्लेन का आविष्कार हुआ था राइट ब्रदर्स के द्वारा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों का कईयों का जवाब राइट ब्रदर्स ही होगा, पर कुछ का जवाब कुछ और आज वो कुछ और जवाब का पूरी हिस्ट्री लेके आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे असलियत में। ये असलियत क्या है? कि असलियत वाकई में वही है जो हम जानते हैं, या वाकई में ही जो एरोप्लेन का आविष्कार है वो वाकई में क्या राइट ब्रदर्स ने किया था? पूरी हिस्ट्री जानेंगे। 19 अगस्त 2011 में दो वेटरन साइंटिस्ट एरिक गोल्डस्टाइन और रॉबर्ट जॉनसन द बिजनेस इंसाइडर के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं। इस आर्टिकल में ऐसी 10 इन्वेंशंस को मेंशन किया गया था जिनके एक्चुअल इन्वेंटर कोई और थे, लेकिन उनका क्रेडिट किसी और ने चुरा लिया था। इस आर्टिकल में एरोप्लेन को भी एक ऐसी ही इन्वेंशन पता है, दुनिया का पहला प्लेन विल्बर एंड ऑरवेल राइट ने नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के शिवकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था। वो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट पहला एरोप्लेन बनाने में लग जाते हैं और फाइनली 1895 में वो अपने प्रयासों में सफल होते हैं और दुनिया का पहला एरोप्लेन बनकर तैयार हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है मारुतशखा। शिवकर 3000 लोगों के सामने कई मिनटों तक हवा में अपने इस मारुतशखा एरोप्लेन को उड़ाकर दिखाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है, राइट ब्रदर्स जो कि प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, शिवकर तलपड़े की जो हैं इस कहानी के वो है शिवकर बापूजी तलपड़े। जी हाँ, नाम कभी सुना नहीं होगा या कुछ में सुना भी होगा तो उनकी आज पूरी हिस्ट्री में लेके आई है। शिवकर बापूजी तलपड़े एक ऐसे इंसान जिन्होंने उस टाइम पे, जिस टाइम हवाई जहाज़ बनाने की किसी ने सोच भी नहीं होगी, उस टाइम पर उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। जी हाँ, इनका जन्म हुआ था 1864 में मुंबई में। ये एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और इन्हें स्टडी में बहुत लगाव था। इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था संस्कृत और पुरानी। जी हाँ, ये दो सब्जेक्ट इनके बहुत फेवरेट हुआ करते थे। इनकी जो लाइफ है बहुत सिंपल गुजरी थी और इनकी जो लाइफ स्टाइलिंग भी थी वो भी बहुत सिंपल, तो शायद इनका माइंड है। जी हाँ, ये अपने माइंड से बहुत चीज़ें क्रिएटिव सोचते थे। इनकी अलग अलग क्रिएटिविटी इनको बहुत अलग बनाती थी। इनकी सोच विचार कई लोगों से बहुत अलग है और इनका जो ज्वाइनिंग था वो सबसे ज़्यादा साइंस और आस्था में इंटरेस्ट था। जी हाँ, इन्हें पुराने ग्रंथ सुनना बहुत पसंद है, जैसे कि रामायण महाभारत, और बस उसमें से ही इन्होंने कुछ अलग खोज निकाला। बाकी लोग अगर रामायण महाभारत ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़े तो हम उनके कैरेक्टर याद रखते हैं, हम उनकी कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं, पर इन्होंने कुछ अलग ही उसमें से निकाला जो अनबिलीवेबल था। जी हाँ, उन रामायण और महाभारत को देख के इन्होंने उन विमानों पे इन्होंने जोर दिया, उन्होंने उस चीज़ को जोर दिया जो हमने कभी नहीं दिया। हम देखते हैं वही विमान, वही एयरक्राफ्ट उनमें, तो हम बस ये सोचते हैं कि उस ज़माने में होगा या फिर ये तो भगवान है उनके पास होंगे, और या फिर ये झूठ होगा, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए करा था, पर ऐसा नहीं। इन्होंने साइंस और आस्था को जोड़ा और अपनी चीज़ को एक अलग ही दिशा में ले गए। इन्होंने हर एक किताब पढ़ी जिसमें से एक किताब इनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई, जो कि भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखी गई थी, और इस बुक का नाम था वैमानिक शास्त्र, और इस बुक ने इनका माइंड चेंज कर दिया। जी हाँ, इसकी हिस्ट्री उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने एरोप्लेन बनाने का जो सफ़र था वो यहीं से शुरुआत करी। इस बुक ने उनका माइंड बिल्कुल चेंज कर दिया था और इन्होंने ठान ली थी कि अब ये हिस्ट्री की चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे, और साइंस और आस्था की जो मेल है उसको ऐसा मिलाएंगे कि सब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि जो हमारी हिस्ट्री थी वो बिल्कुल ठीक थी और विमान वाकई में ही थे, और इन विमानों को आज भी बनाया जा सकता है। इन्होंने इस प्लान के साथ
अपनी जो दौड़ था और जो सफ़र था वो चालू करा। उन्होंने ठान लिया था कि वो उन लोगों को अपना पूरा करेंगे जो ये चाहते हैं कि वो भी आकाश में पंछियों की तरह उड़ सके। जी हाँ, बड़े बूढ़े हम सब एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि आकाश हम भी पंछी बन के उड़ सकते हैं, और ये सपना वो पूरा करने जा रहे थे। उन सभी का जो ये सब सोचे थे, और ये सारी प्रेरणा उन्हें हमारे ग्रंथ से ही मिलती है। रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों से ही उन्हें ये सब प्रेरणा मिली। उन्होंने ये प्रूफ करने की ठानी ली थी, और इनकी जो मेहनत थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। उनका जो दृढ़ विश्वास था वो दिन पे दिन और भी गहरा होता जा रहा था। उन्होंने बहुत सी बुक पढ़ी और दिन रात एक कर दी इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। पर कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती। दो मुश्किलात उनके सामने डट के खड़ी थी। पहली, पैसे। जी हाँ, जितना इनका लाइफ सिंपल था उतना ही इनकी लाइफ स्टाइलिंग में थोड़ी पैसों की कमी भी थी। जी हाँ, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि एरोप्लेन बना पाए, और इतना तो हम जानते ही हैं कि एरोप्लेन इतनी आसानी से तो नहीं बनता। पैसों की ज़रूरत पड़ती है, सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग देशों से कितने सोर्स आते हैं एक एरोप्लेन बनाने के लिए। वही कहानी इधर थी कि पैसे न होने की वजह से इन्हें ये तकलीफ झेलनी ही थी। और दूसरी जो बड़ी परेशानी थी वो थी ब्रिटिशर्स। जी, अगर ये बात ब्रिटिशर्स को कानो कान खबर हो जाती कि कोई ऐसा आविष्कार किया जा रहा है तो वो इसे कभी पूरा होने ही नहीं देते। तो ये इस बात को समझ सकते थे कि अगर ब्रिटिश को पता चला तो वो शिवकर बाबूजी तलपड़े के सारे सपने चूर चूर कर देंगे कि और फिर भी उन्होंने ये दोनों मुश्किलों का डट के सामना करा और किसी को भी अपने बीच में नहीं आने दिया। ना पैसे ना ब्रिटिश। इन्होंने अपने पैसों की भी चीज़ धीरे धीरे सोल्व करनी स्टार्ट करी और हाइड एंड सीक भी खेला ब्रिटिश के साथ। यानी वो चुपचाप अपना काम बड़े ही समझदारी से कर रहे थे। उन्होंने बांस का यूज़ करा ताकि जो एरोप्लेन का वेट है वो बहुत लाइट रहे, इसलिए उन्होंने बांस का यूज़ करा और चीज़ों के भी जो सोर्स थे वो अलग अलग जगह से इकट्ठे करे। और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है एरोप्लेन को उड़ाना। उसका स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं से तैयार कर लिया उन्होंने, पर अब उड़ाने की भी बारी थी। वो जितने भी दिक्कत थी वो अब टेस्टिंग में थी। अब वो चाहते थे कि वो अपने एरोप्लेन को टेस्ट करें और देखें कि वो कैसा उड़ता है। पर कहीं ना कहीं सबको डर था कि ये जो इतने दिनों की मेहनत थी वो कहीं असफल ना हो जाए। उन्होंने अपने प्लेन का एक बहुत प्यारा सा नाम ले रखा था जो भी नाम था मुरुत सका। इस मुरुत सका का मतलब होता है हवा का दोस्त। जी हाँ, मतलब वायु का दोस्त। अब एरोप्लेन का नाम इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। 1895 में सुबह मुंबई में 1895 में सुबह जब एक दिन 1895 में सुबह एक नई शुरुआत के साथ वो मुंबई के चौपाटी पे गए अपने एरोप्लेन को लेके। और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब वो इस चीज़ की टेस्टिंग करेंगे कि उनका प्लेन उड़ता भी है, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन के ही रह गया। सबके दिल से वहाँ पर कोई नहीं था, बस एक तो शिवकर बाबूजी तलपड़े और उनके कुछ सच्चे दोस्त जिन पे वो बिल्कुल भरोसा कर सकते थे। ये कह लीजिए उनके भरोसे के कारण ही उन्हें इतनी हिम्मत आई कि वो अपना प्लेन बना सकते थे। बस इतने ही लोग थे। सबके चेहरे बहुत डरे हुए थे। क्या होगा, कैसा होगा, सब सही होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्लेन उड़े ना। जैसे ही उन्होंने अपना प्लेन स्टार्ट करा तो कुछ अनबिलीवेबल हुआ। जो उनका प्लेन था वो 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगा। सबके चेहरे इतने खुश मानो होली, दिवाली, दशहरा, ईद सब एक साथ बन गया हो उनका। और सारे लोग इतने खुश थे जो कि उनके दोस्त थे, और वो कि अब उनकी मेहनत रंग लाई। पर शायद ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि उनका प्लेन क्रैश हो गया। सबके चेहरे उदास हो गए। यानी इतनी खुशी जो बयान नहीं कर सकती, वो सब अब दुख में बदल गए। कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल तो रहा, पर शायद पूरी तरीके से नहीं, जो कि ये बात उससे ही नहीं हुई। पर यहाँ पर उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा, अपनी गलतियों को महसूस करा कि यहाँ पर उनसे कुछ गलती हुई, और अगर ये गलती सही हो गई तो यानी उनका प्लेन और अच्छे से करेंगे। उन्होंने एक बार फिर अपनी
विश्वास को कायम रखा और एक बार उन्होंने फिर सोचा कि वो फिर से अपना एरोप्लेन बनाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी रिड्यूस नहीं हुआ। उसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने दोबारा सोचा, पर अब पैसे की किल्लत और हो गई और अब उन्हें और ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें जगह जगह भटकना पड़ा। वो अलग अलग बिजनेसमैन के पास गए। उन्होंने अपना आइडिया दिया कि वो ऐसा कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, पर सबने मना कर दिया। वो बड़ौदा के किंग के पास भी गए, पर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने हर जगह हेल्प मांगी, पर अब जब हेल्प मांगी तो एक कानो कान खबर ब्रिटिश को भी हो गई। अब ब्रिटिश भी जान चुकी थी कुछ ऐसा हो रहा है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ब्रिटिश को ये पता चल जाता तो वो शिवकर बापूजी तलपड़े की जो ये सपना था वो तोड़ देते, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे बैन लगाया और शिवकर बापूजी तलपड़े को अपना एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं करने दिया। और फिर वही बात हुई 1903 में राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया। और हमारे जो ये हीरो थे शिवकर बापूजी तलपड़े, इनका नाम कहीं नहीं है, जबकि सबसे पहले इनकी ही सोच थी। और हमारे ये जो इंडियन हीरो थे वो यहीं तक के रहे। आपको क्या लगता है कि कुछ सही हुआ है या नहीं? हमारे जो ये हीरो थे इनका नाम भी आना चाहिए था या नहीं? भले ही उनका ये सक्सेसफुल नहीं हुआ हो, पर सबसे पहले सोच और सबसे पहले बनाया उन्होंने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कहीं दिक्कत आई है मेरी वीडियो में, या आप कौन से टॉपिक पढ़ने को चाहते हैं बनवाना वीडियो, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगी। और मुझे ज़रूर कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए। हर महादेव। थैंक यू।